महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र का पानी को लेकर चल रहा 20 साल पुराना विवाद आखिरकार सुलझ गया है। महाराष्ट्र को अब नर्मदा प्रोजेक्ट से अपने हिस्से का 10 टीएमसी पानी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये फैसला लिया गया। महाराष्ट्र को इसमें 10 टीएमसी पानी मिलना था, लेकिन ज्योग्राफिकल सिचुएशन के कारण और टोपोग्राफी के कारण वो पानी मिल नहीं सकता था। इसलिए हमने दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स उनके सामने रखे कि जहां से हम लोग एक जगह से 5 टीएमसी डायवर्शन कैनाल से हम ले सकते हैं और दूसरा 5 टीएमसी पानी हमको अगर उकई से मिलता है तो उसके कारण हम लोगों को वो फायदा होगा। महाराष्ट्र सरकार की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 का फायदा करीब 56 लाख किसानों को मिलेगा। किसानों का कर्ज माफ करने की प्रक्रिया को तेज और बिना गड़बड़ी के पूरी हो, इसके लिए बैंकों को किसानों की सही जानकारी जुटाकर पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने सभी सरकारी और जिला सहकारी बैंकों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। हर बैंक में 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। एक योजना के इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा IT कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभालेगा। महाराष्ट्र में महिला किसानों को कानूनी पहचान देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। फडणवीस सरकार का महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हो गया है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बिल को महिला किसानों की मेहनत, सम्मान और अधिकारों को कानूनी पहचान दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। इस बिल के तहत जो महिलाएं खेती, पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री या मछली पालन का काम करती हैं, उन्हें महिला किसान प्रमाण पत्र दिया जाएगा, भले ही जमीन उनके नाम पर ना हो। इस सर्टिफिकेट की मदद से महिलाएं सरकारी कृषि योजनाओं, सब्सिडी, फसल बीमा, बैंक से लोन, ट्रेनिंग और बाजार से जुड़ी सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगी। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश को लेकर सरकार हाई अलर्ट पर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी विभागों, सभी जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठकर बारिश के हालात पर अपडेट लिया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की स्थिति में लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जाए। इसके साथ SDRF और NDRF की टीमों को भी तैयार रहने को कहा गया है। राज्य में भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले और बहुत जरूरी काम होने पर ही यात्रा करें। सीएम फडणवीस ने कहा कि अगर किसी तरह की परेशानी या आपात स्थिति हो तो लोग राज्य के इमरजेंसी कंट्रोल रूम से तुरंत मदद ले सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स 24/7 एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था में 15% का योगदान देता है और देश में आने वाले विदेशी निवेश का 40% से ज्यादा हिस्सा राज्य में आता है। इसीलिए महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार उद्योगों और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है। महाराष्ट्र सरकार बाल यौन शोषण और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक और पॉक्सो कोर्ट की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार 138 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करने की योजना बना रही है। साथ ही पॉक्सो मामलों की सुनवाई को और बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जजों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के साथ मिलकर कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विकास में सहकारिता क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया। सहकार गौरव पुरस्कार समारोह में सीएम फडणवीस ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की वजह से कोऑपरेटिव सेक्टर को नई मजबूती मिली। इससे किसानों को आसान लोन और दूसरी विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं और देश का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव नेटवर्क भी यही है। महाराष्ट्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए गौ आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। नागपुर में राजमाता गौमाता संवाद यात्रा 2026 के समापन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देसी गोवंश का संरक्षण और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की कमाई बढ़ेगी और खेती को भी फायदा होगा। महाराष्ट्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2026 को लेकर एक वर्कशॉप आयोजित की। इसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजीत पवार समेत कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अब काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। साथ ही कामों की संख्या 266 से बढ़ाकर 318 कर दी गई है। नई योजना में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड सभी तरह के काम शामिल होंगे। महाराष्ट्र टॉप 10 में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की खास खबरों के साथ।